बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ा था और उसका प्रूफ किया था। आज हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने भी पढ़ना है। एक्स ब्रैकेट फंक्शन है बेटा, ये दिया हुआ है। जब मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में जी बेटा, तो ये ब्रैकेट फंक्शन है, इसकी तरफ गौर कीजिएगा। ये ब्रैकेट फंक्शन है। हम लोगों ने जब इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्टेडीली इंक्रीजिंग और स्टेडीली डिक्रीजिंग की जब पहले लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी, तो हम लोगों ने इस ब्रैकेट के बारे में भी पढ़ा था। होता क्या है, यहां मैं आप लोगों को लिख देता हूं। इसकी लार्जेस्ट इंटीजर that less than or equal to x, ये इसकी डेफिनेशन भी है ब्रैकेट फंक्शन की। लार्जेस्ट इंटीजर है दैट लेस देन और इक्वल टू x। थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैथमेटिकली समझाता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट फंक्शन करता क्या है, लेट्स सपोज आप x इज इक्वल टू 5 ले लें, x इज इक्वल टू 5.4 ले लें, x इज इक्वल टू 5.9 ले लें और x इज इक्वल टू 6.2 ले लें और x इज इक्वल टू 6 ले लें। अगर हम ब्रैकेट फंक्शन में इसको पुट करें, ये ब्रैकेट फंक्शन है आपके पास, अगर हम 5 को ब्रैकेट फंक्शन में पुट करें तो बेटा ये वही इंटीजर, अगर यहाँ इंटीजर है तो आपका रिजल्ट इंटीजर में आएगा। तो वो लिखा हुआ है लार्जेस्ट इंटीजर दैट लेस देन, ये इक्वल टू x है। अगर ये x इज इक्वल टू 5 है, उसका आंसर भी इक्वल टू आ गया हुआ है। अब इसकी तरफ गौर कीजिएगा, अगर हम लोग 5.4 लेते हैं ब्रैकेट फंक्शन में, तो अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा, लार्जेस्ट इंटीजर दैट लेस देन। अब ये लेस देन की फॉर्म में आएगा तो 5.4 का आंसर दोबारा 5 आएगा, क्योंकि जो 5.4 है इससे जो लार्जेस्ट इंटीजर जो लेस देन है वो 5 ही है। अब 5.9 ले लेंगे तो इसका लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन x जो है वो भी 5 है। अब है 6.2, इसका लार्जेस्ट इंटीजर जो है लेस देन x जो है वो आप लोगों के पास 6 है। और अगर हम 6 लगाएं तो आंसर दोबारा 6 आ जाएगा। ये आप लोगों की ब्रैकेट फंक्शन है। ब्रैकेट फंक्शन में आप लोगों ने इस तरह, आई होप कि आप लोगों को ब्रैकेट फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अगर इसकी समझ आ गई है तब क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ब्रैकेट फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको रेज करता हूं और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट फंक्शन आप लोगों ने जहन में रखना है। वो कह रहा है आप लोगों के पास ब्रैकेट फंक्शन है और आप लोगों ने इसमें -2 पाई से 2 पाई, और आपने प्रूफ क्या करना है, फंक्शन इज steadily increasing in everywhere of इंटरवल, यानी कि गिवन इंटरवल में कोई भी आप इंटरवल लें, सब इंटरवल जितने मर्जी ले लें, हर इंटरवल में ये वाला फंक्शन स्टेडीली इंक्रीजिंग होगा। और ये साथ में ही है कि नोवेयर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये कहीं भी इस इंटरवल में जितने मर्जी सब इंटरवल ले लें, ये कहीं भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता। मैं डेफिनेशन दोबारा दोहरा देता हूं, अक्सर बच्चे नए आए में। इफ x1 लेस देन x2 हो और f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 हो, तो उस फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली और स्टेडीली में क्या फर्क है? अगर x1 लेस देन x2 हो और f ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू, यहां इक्वल टू का साइन आ रहा है, स्टेडीली इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन आ रहा है, ये भी f ऑफ x2 हो, तो इस फंक्शन को आप कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इसको आप लोग कहते हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग। ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है अगर x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू x2 होगा, तब आप लोगों के पास ये स्टेडीली इंक्रीजिंग होगा। अब इसको भी ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट फंक्शन की भी डेफिनेशन को भी ध्यान में रखिएगा। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इट मीन्स इफ x1 और x2 बिलोंग करें -2 पाई से 2 पाई के दरमियान, सच दैट, कैसे, इफ x1 एंड x2 आर इंटीजर, देन क्या होगा बेटा, अगर ये इंटीजर हैं तो x1 लेस देन x2 होगा और f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 होगा किसी भी इंटरवल में। अगर ये इंटीजर हैं, अगर ये इंटीजर हैं तो आप लोगों के पास ये कंडीशन आती है, अगर ये इंटीजर है किसी भी इंटरवल में। और ये दोबारा लिख रहा हूं कि इफ x1 एंड x2 आर नॉट इंटीजर, देन क्या होगा बेटा कि x1 अगर लेस देन x2 होगा तो f ऑफ x1 जो है लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। अगर ये इंटीजर है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है, अभी हम लोगों ने इसकी एग्जांपल दी थी 5.4 है, 5.9 है, तो आप लोगों के पास ये स्टेडीली इंक्रीजिंग होगा। यहां तक अगर आप लोगों को समझ आए, हम क्या जानते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। वी नो दैट इन any interval of -2 पाई से 2 पाई के दरमियान, -2 पाई से 2 पाई के दरमियान आप कोई भी इंटरवल ले लेते हैं बेटा, अपनी मर्जी से आप लोग इंटरवल ले लें। वी नो इन एनी इंटरवल ऑफ -2 पाई से 2 पाई देयर एग्जिस्ट नॉन इंटीजर्स। तो यहां सारे के सारे नॉन इंटीजर, इंटीजर भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वो इंटीजर सारे इंटीजर हों, सारे इंटीजर हों, तब वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन सकता है। लेकिन अगर उसमें कोई भी एक नॉन इंटीजर आ जाए, कोई भी एक नॉन इंटीजर आ जाए, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता। वो क्या होगा बेटा, स्टेडीली इंक्रीजिंग हो सकता है, वो स्टेडीली इंक्रीज हो सकता है। मैंने यही बात लिखी कि आप कोई भी इंटरवल लें, उसमें हर लिहाज से इंटीजर एग्जिस्ट करेगा और नॉन इंटीजर भी एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास फुलफिल कर रही है। मैंने कहा वी नो दैट इन एनी इंटरवल ऑफ -2 पाई टू 2 पाई देयर एग्जिस्ट नॉन इंटीजर। दिस इंप्लाइज दैट कि x1 लेस देन x2 होगा तो f ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। ये वाली कंडीशन पूरी हो सकती है। अच्छा चले मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये वाली कंडीशन पूरी हो सकती है लेकिन ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ब्रैकेट फंक्शन, मैं यहां x नहीं लगता, ब्रैकेट फंक्शन इज always
स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आप लोगों ने ये लिखना है, जहां जगह नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने लिखना है स्टेडीली इंक्रीजिंग, ये वाला, इन एवरीवेयर ऑफ इंटरवल बट nowhere फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तब आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आया है, जी आप लोगों को इसकी समझ आ गई कि मैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा दोहरा देता हूं। क्वेश्चन था कि एक ब्रैकेट फंक्शन है और आप लोगों ने उसको प्रूफ करना था, इंटरवल दिया हुआ था -2 पाई से 2 पाई के दरमियान। वो प्रूफ क्या करना था कि ब्रैकेट फंक्शन इसके इस इंटरवल में हर जगह स्टेडीली इंक्रीजिंग होगा और किसी एक जगह भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन था। मैंने सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दी, लार्जेस्ट इंटीजर दैट लेस देन आर इक्वल टू एक्स। फिर हमने कहा we will prove that function is steadily increasing in everywhere of interval, nowhere function is strictly increasing, कहीं भी आप लोगों के पास strictly increasing नहीं होगा। हम लोगों ने लेट किया कि अगर x1 और x2 दो नंबर हैं, कोई भी, वो इंटीजर भी हो सकते हैं और नॉन इंटीजर भी हो सकते हैं, अगर इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं, तो मैंने दोनों कंडीशन लिखी कि अगर x1 और x2 इंटीजर होंगे, यानी कि 5 और 6, लेट्स सपोज आप लोगों के पास, मैं इंटीजर ले लेता हूं 5 और 6, -2 पाई से 2 पाई के दरमियान आप लोगों के पास 5 6 नहीं आएगा। आपके पास क्या आएगा बेटा? π/4, -π/4, 3π/4, 4π/4। तो आप लोगों ने पाई की वैल्यू रखनी है विच इज 22/7, 3.14 समथिंग आती है, डिवाइडेड बाय आप लोगों ने जो भी है 4 लिखना है, तो आपके पास वो नॉन इंटीजर ही आएगा। बहुत कम है, π/2 पे इंटीजर आ रहा है विच इज 90। आप कोई इंटरवल ले लें, इसके दरमियान जितने भी सब इंटरवल ले लें, तो आप लोगों के पास हमेशा कोई एक नॉन इंटीजर जरूर आएगा। अगर इंटीजर है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सारे के सारे नंबर अगर इंटीजर होंगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर वो x1 और x2 नॉन इंटीजर नंबर हैं, तो आप लोगों के पास x1 लेस देन x2 जो है, अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो f ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। मैंने यही चीज बताई कि हम जानते हैं कि इस गिवन इंटरवल में देयर एग्जिस्ट नॉन इंटीजर्स। यहां किसी भी इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो वहां हर हाल में नॉन इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 लेस देन आर इक्वल टू f ऑफ x2 वाली कंडीशन तो पूरी हो सकती है, लेकिन ये वाली कंडीशन इसमें पूरी नहीं हो सकती। तो इसीलिए मैंने कहा कि ब्रैकेट फंक्शन इज ऑलवेज स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल but in everywhere of the interval, but nowhere function is strictly increasing. I hope कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकती हैं बेटा। जी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, स्टेटमेंट पढ़िएगा, शो इफ द वैल्यू ऑफ f इज, आप लोगों के पास फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोगों के पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय साइन x, x डिवाइडेड बाय साइन x। वो कह रहे हैं कि दिस वैल्यू इंक्रीज स्ट्रिक्टली इन द नेबरहुड ऑफ एवरी c बिलोंग टू, नेबरहुड ऑफ एवरी c बिलोंग टू, क्लोज इंटरवल है 0 to π/2। आप लोगों ने इसको करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम लोगों ने प्रूफ किया था बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का फंक्शन का, आप लोगों को प्रूफ बताया था। वो क्या था? ये तो क्वेश्चन नंबर 1 बाय डेफिनेशन, जो शुरू के लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन दी थी। फिर हम लोगों के पास प्रूफ है दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के भी हैं और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था कि अगर हम लोग f प्राइम ऑफ c को ग्रेटर देन 0 कर दें, ग्रेटर देन 0 कर दें, तब ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ही कंडीशन है बेटा, बस एक ही कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि आप उसमें डेरिवेटिव लें
डेरिवेटिव को आप प्रूव करें कि वो हमेशा इस गिवन इंटरवल के ऊपर 0 से ग्रेटर है। तो अब हम लोग एफ प्राइम ऑफ एक्स लेते हैं विच इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बेटा 1 आएगा। फिर है माइनस, आप लोगों के पास है बेटा x, ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज, और नीचे वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज cos x आएगा। ये आप लोगों के पास डेरिवेटिव है। अब हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि ये जो डेरिवेटिव है ये हमेशा गिवन इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 है, गिवन इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 है। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए दो चीजें हैं, एक है न्यूमरेटर और एक है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि स्क्वायर है वो हमेशा उसको पॉजिटिव वैल्यू लेकर के आएगा हमेशा। तो मैं न्यूमरेटर की तरफ चलता हूं। We know that टेंजेंट x हमेशा x से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/4, सॉरी π/2। मैंने एक बात लिखी कि टेंजेंट x जो है वो हमेशा x से बड़ा होगा इस गिवन इंटरवल में। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग लेके बैठ सकती हैं। 0 to π/2 के दरमियान नंबर आता है जी, π/4 भी आता है और π/6 भी आता है, ठीक है। अब आप लोग π/6 की वैल्यू निकालें अकेली, और फिर टेंजेंट π/6 पुट करें तो टेंजेंट π/6 की वैल्यू π/6 की अकेली वैल्यू से बड़ी होगी। अब टेंजेंट π/4 पुट करें और वहां जस्ट π/4 पुट करें तो आप लोगों को खुद ब खुद ये चीजें पता चलना शुरू हो जाएंगी। ये हमेशा लेट्स सपोज टेंजेंट π/4 आप लोगों के पास 91 आता है, और π/4 अगर हम लिखें तो पाई की वैल्यू 3.141 समथिंग, डिवाइडेड बाय 4 करें, ऑब्वियसली वो लेस देन 1 आएगी। एक वैल्यू तो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी हुई। तो टेंजेंट x जो है वो हमेशा x से बड़ा होगा इस गिवन इंटरवल में। इस गिवन इंटरवल को ज्यादा जहन में रखिएगा, इस गिवन इंटरवल में हमेशा बड़ा होगा। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन x डिवाइडेड बाय cos x। इसका मतलब है ये x से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। साइन x ग्रेटर होगा, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा x cos x फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, साइन x माइनस x cos x, देखें साइन x इससे बड़ा है तो छोटी वैल्यू को मैं यहां ले आऊं तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा रिजल्ट दोबारा भी बड़ा होगा। तो हमारे पास दो चीजें थी, एक ऊपर वाली वैल्यू थी न्यूमरेटर और एक थी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि बड़ा है, और डिनोमिनेटर के मैंने आपको बताया क्योंकि बेटा वो डिनोमिनेटर वैल्यू हैज अ स्क्वायर ओवर इट, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, अगर आंसर नेगेटिव में आएगा भी तो उस स्क्वायर को, वो स्क्वायर जो है उसको पॉजिटिव कर देगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ बेटा कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स हमेशा जो है वो 0 से बेटा बड़ा होगा। और यहां लिख देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। तो ये किस चीज की डेफिनेशन है बेटा, ये है f प्राइम ऑफ x जो कि बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2। तो दिस इंप्लाइज दैट f is strictly increasing function in x belong to 0 to π/2। तो अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, वो कहता है इन नेबरहुड सी कोई भी पॉइंट है आप इसमें पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब है f प्राइम ऑफ c विच इज इक्वल टू साइन c माइनस c cos c डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर c। ये भी तो ग्रेटर देन 0 से, ये भी ग्रेटर देन 0 है। x की जगह आप लोगों ने कोई भी वैल्यू पुट कर दी, और फॉर ऑल c जो है वो बिलोंग करता है 0 to π/2। 0 to π/2 के दरमियान अगर c बिलोंग करता है
तो आप लोगों के पास ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर सम नेबरहुड ऑफ C, जो कि बिलोंग करता है 0 to π/2 के दरमियान। 0 to π/2 बेटा ओपन इंटरवल है, ये बात जहन में रखिएगा। वहां π/2 और 0 ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ना तो इस केस स्टडी में 0 आएगा और ना ही इस केस स्टडी में π/2 आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर इसको रिपीट करवाना है तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज ये